हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग। तो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल सुनील कौशल में। दोस्तों, मुझे बहुत सारे मैसेजेस आते हैं कि सर मेरी जॉब नहीं लग रही है, मुझे कहीं से कॉल नहीं आ रही है, मैं क्या करूं। मैंने बहुत जगह अप्लाई कर रखा है। तो दोस्तों, इसके लिए मैं आपको एक छोटी सी अपनी ही स्टोरी सुनाना चाहूँगा। बहुत साल पहले की बात है। मैं भी ट्राई कर रहा था अपनी जॉब्स के लिए, जब मैं फ्रेशर था। तो बहुत जगह अप्लाई करना, फिर मुझे कोई कॉल नहीं आती थी, मतलब मैसेज नहीं आता था, कोई मेल नहीं आती थी, कोई लेटर नहीं आता था। बट उस टाइम हताश होता था कि शायद मेरे अंदर कोई कमी है, क्वालिफिकेशन शायद मेरी कम है, या हो सकता है कि आजकल बहुत कंपटीशन है, पता नहीं बहुत हाई फाई स्कूल होगा। ये सोच करके फिर मैं रुक जाता था। तो कुछ मेरे अच्छे अच्छे दोस्त थे जो मुझे मोटिवेट करते थे कि ऐसा नहीं सोचो, आप लगातार अप्लाई करते रहो। तो मैंने अप्लाई करना कभी नहीं छोड़ा। मुझे जब पहली बार कॉल आई थी तो मैं एकदम से इंटरव्यू देने के लिए चला गया था। मतलब रात को बस में बैठा और सुबह मैं डेस्टिनेशन पे पहुंचा। हाँ, थोड़ा सा मुझे ये बड़ा शौक रहता था कि जहाँ मैं इंटरव्यू देने के लिए जा रहा हूँ, मैं पूरा तैयार होके जाऊँ। तो मैं बस स्टैंड पे पहुंचा, बस स्टैंड पे मैंने चेंज किया और अच्छी तरह से तैयार होकर के फिर मैं इंटरव्यू देने के लिए चला गया। तो उन दिनों में मैं ट्यूशन वर्क करता होता था, तो मेरे को वो बहुत हेल्प कर गया। तो मुझे बोला, पहले तो मेरा इंटरव्यू पूछा गया, कहाँ से, कहाँ के रहने वाले हो, अपने बारे में बताइए। तो उस टाइम मेरी इंग्लिश बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी, आई कैन से। बट उसके बाद उन्होंने मुझे बोला कि हम आपका एक बार डेमोन्स्ट्रेशन देखेंगे। तो मेन टीचर्स के लिए आज के टाइम में भी और पहले भी ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट रहता है कि डेमोन्स्ट्रेशन में आप कितना अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, ये देखा जाता है। तो अब डेमोन्स्ट्रेशन में मैंने क्या किया कि मुझे पहले से टॉपिक काफ़ी हद तक तैयार थे मेरे। मैं क्लासरूम में गया और बच्चों को मैंने वो टॉपिक पढ़ाए। तो उससे मुझे बाद बाद में फीडबैक आई कि स्टूडेंट्स आर वेरी मच सेटिस्फाइड, काफ़ी सेटिस्फाइड हैं आपकी पढ़ाई पढ़ाने से। तो आप कब ज्वाइन कर सकते हो। तो दोस्तों, अब उसमें एक बहुत मतलब ट्रिकी पॉइंट है कि उन्होंने पूछा कि सैलरी कितनी आप एक्सपेक्ट करते हो। तो क्योंकि मेरे लिए फर्स्ट कॉल थी, तो मैंने उनको बोला कि मुझे चांस चाहिए था, वो मिल रहा है। सैलरी आप जितनी भी डिसाइड करोगे, पर इतनी हो कि मैं सरवाइव कर सकूं, मेरा अपना खर्चा पूरा निकल सके। तो दोस्तों, पहली बार जब भी जॉब करने के लिए जा रहे हो तो ये सोचिए कि मुझे चांस मिल रहा है अपने आप को प्रूव करने का। जो भी स्कूल में आप काम करोगे, स्कूल के लिए नहीं काम करोगे, आप अपने लिए काम करोगे। जितना ज्यादा काम कर सकते हो, काम का मतलब जितना दिल से पढ़ा सकते हो, दिल से नोट्स बनाइए, दिल से बच्चों को पढ़ाइए, दिल से बच्चों का मन जीतिए। ठीक है, सिर्फ उनको एकेडमिक्स ही नहीं पढ़ाइए, उनको आगे फ्यूचर के बारे में भी, उनके करियर के बारे में भी साथ के साथ कनेक्ट कीजिए, मोरल वैल्यूज पे काम कीजिए। ये मैं करता था। तो उससे पेरेंट्स भी बहुत खुश होते थे, बच्चे भी बहुत खुश होते थे, और ऑल टुगेदर मैनेजमेंट भी इस बात से खुश रहता था कि मैं एक मोरल वैल्यूज के एकेडमिक के साथ साथ मोरल वैल्यूज पर भी फोकस कर रहा हूँ। तो वहाँ पे मुझे इनकम कैसे हुई कि मेरी सैलरी तो लगभग 7,000 के करीब थी, 7 to 8,000। लेकिन काफ़ी बच्चों ने मुझे अप्रोच किया ट्यूशन्स के लिए, मतलब वैसे कोचिंग के लिए। तो लगभग 20-25 बच्चे मेरे पास इकट्ठे हो गए, मतलब धीरे धीरे आने लग गए। और उससे एक वर्ड ऑफ माउथ बन जाता है कि सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। आपके बारे में बात कर रहा हूँ कि आप ही के लिए मैं आप ये स्टोरी बता रहा हूँ। तो 20-25 बच्चों से मुझे 10 से 12 हज़ार रुपया आने लग गया। तो 12 हज़ार रुपये मेरा वो लगभग सेव होने लग गया। 7,000 8,000 से मेरा गुजारा हो जाता था, 10 से 12 हज़ार रुपये मेरा सेविंग होना शुरू हो गया। मुझे पता ही नहीं चला एक साल कब बीत गया और दूसरा साल कब शुरू हो गया। जब दूसरा साल भी मेरा कंप्लीट हो गया तो मैंने अपने अकाउंट में देखा, जब मैं आया था मेरे पास सिर्फ 5,000 रुपया था कि मैं देखूंगा कि मेरा महीना अगर अच्छा निकल गया तो ठीक है, नहीं तो घर वापस चले जाएंगे। लेकिन ये नहीं सोचा था कि मेरे 2 साल यहाँ निकल जाएंगे। और 2 साल बाद मैंने अकाउंट देखा तो लगभग 2 लाख रुपया मेरे पास इकट्ठा था। ये 15 साल पहले की बात बता रहा हूँ। तो दोस्तों, बड़ी खुशी मिली उस टाइम, मेरे पास इतना पैसा इकट्ठा हो गया। आज की डेट में वही 2 लाख लगभग 10 लाख के करीब करीब बन जाता है। तो मैं आप लोगों को सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, नौकरी आपकी लगेगी, जॉब आपकी लगेगी, लेकिन जब भी जॉब करने के लिए अप्लाई कर रहे हो, आपको जब कॉल आती है, इंटरव्यू देने जरूर जाओ। ये मत सोचो कि ऑनलाइन होगा कि ऑफलाइन होगा, वो आपको उसी टाइम रिजेक्ट कर सकते हैं। फिजिकली एकदम पहुंच जाओ स्कूल में। अगर आपको सच में नीड है, जरूरत है नौकरी की, जॉब की, वहां पहुंचो।
नहीं सिलेक्शन होगी, ज़्यादा से ज़्यादा आपका आने जाने का किराया वो तो सबको देना पड़ता है। हम गवर्नमेंट के कई बार टेस्ट देने जाते हैं तो ये सोच के थोड़ी जाते हैं कि मेरी सिलेक्शन नहीं हुई तो मैं क्यों जाऊँ। टेस्ट देने तो जाते ही हैं, इंटरव्यू देने तो जाते ही हैं, पैसे तो खर्च होते ही हैं। तो आने जाने का किराया थोड़ा कंजूसी से निकाल लो, ठीक है। ट्रेन में चले गए, बस में चले गए, बाय कार नहीं गए, है ना। तो इंटरव्यू जरूर दो, लेकिन इंटरव्यू देने से पहले ये सोच के जाओ मुझे सिलेक्ट होके आना है। तो उसके लिए क्या करना है, एक तो अच्छी तरह से तैयारी करके जाओ इंटरव्यू की। दूसरा, किस सब्जेक्ट के लिए आप जा रहे हो, हिंदी के लिए, इंग्लिश के लिए, मैथ्स के लिए, जिस भी सब्जेक्ट के लिए आप जा रहे हो उसको भी, वो भी आपको पूरी तरह से तैयारी होनी चाहिए। एनसीईआरटी की बुक्स की एक एप्लीकेशन आती है, उसको डाउनलोड कर लीजिए। बुक्स होती हैं, उसका चैप्टर्स आप दनादन तैयार कर लोगे। नंबर 3 टॉपिक पे डेमो तैयार करके रखो। जब आप इंटरव्यू देने जाओ एक अच्छी ड्रेस सेंस में जाओ, एक अच्छे सोबर तरीके से जाओ। ज्यादा सैलरी एक्सपेक्ट शुरू में मत करो अगर आप फ्रेशर हो। अगर आप एक्सपीरियंस्ड हो तो जितनी आपकी सैलरी है उससे 10 से 20% हाइक मांगो कि मेरी ये करंट सैलरी है। लेकिन करंट सैलरी का भी आज की डेट में प्रूफ मांगा जाता है। अगर एविडेंस आप नहीं दे पाते हो तो वहां पे फिर आपको एक ग्रॉस फिक्स अमाउंट ऑफर किया जाता है। जब वहां जाते हो ड्रेस सेंस आपका अच्छा है, इंट्रोडक्शन आपका अच्छा है, ठीक है। उसके बाद डेमोस्ट्रेशन, आप क्लासरूम में आपको टीचिंग के लिए भेजा जाता है, वहाँ फुल फ्लैश बिल्कुल एनर्जी के साथ एंटर हो जाओ, बच्चों को फिर उस टॉपिक पे पढ़ाओ। अगर मान लीजिए मैनेजमेंट बोलता है कि हम अपना मर्जी का टॉपिक देंगे, आप बोल दीजिए मैं 3 टॉपिक तैयार करके लाया हूँ, फिलहाल मैं इस पर देना चाहता हूँ। मैनेजमेंट आपको मना नहीं करेगा मेरे हिसाब से। उसके बाद क्लासरूम में, क्योंकि आपने पूरा साल पढ़ाना है उन बच्चों को, तो पहला दिन पूरी एनर्जी लगा दो ताकि बच्चे खुश हो जाए उस तरीके से, जिस तरीके से आप पढ़ा रहे हो। पढ़ाते वक्त आपको मजा आना चाहिए कि मैं कैसा पढ़ा रहा हूं मुझे। इफ यू आर एंजॉइंग, अगर आप एंजॉय कर रहे हो ना अपनी टीचिंग को, तो बच्चे भी आपके, स्टूडेंट्स भी आपकी टीचिंग को एंजॉय 100% करेंगे। वो कहते हैं ना कि जब हम कुछ खाना बनाते हैं तो जब चखते हैं तो हमें टेस्टी लगता है, वाह अच्छा बना, तो बाकियों को भी अच्छा लगेगा। लेकिन अब अगर आपका मान लो नमक ज़्यादा तेज हो गया, मिर्ची ज़्यादा, ओ माय गॉड नमक ज़्यादा तेज हो गया, तो समझ लो दूसरे वाला भी आपको कोसने वाला है। तो अगर आप दिल से नहीं पढ़ा रहे हो तो मान लीजिए बच्चों के भी दिल में नहीं उतरेंगी बातें, तो रिजेक्ट हो सकते हो आप। इसलिए अच्छी सैलरी एक्सपेक्ट कर रहे हो, सिलेक्शन एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो डेमोन्स्ट्रेशन की अच्छे तरीके से तैयारी करके जाना है। इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि प्रिंसिपल हो चाहे मैनेजमेंट हो, ऑनर हो, वो बच्चों से जरूर पूछते हैं। मान लीजिए 40 बच्चे हैं और 30 बोलते हैं हमें बहुत अच्छा लगा, तो समझ लो आप सिलेक्ट हो गए। उसके बाद मैनेजमेंट आपको सैलरी पूछता है। आप बहुत हाई फाई सैलरी मत बोलो। अगर आप फ्रेशर हो तो आप कम से कम सैलरी कोट करो, ठीक है। अगर आप एक्सपीरियंस्ड हो, आपको मान लो 20,000 मिल रहा है, तो एकदम 40 मत मांगो। आप ये कहिए मैं 20,000 ऑलरेडी ले रहा हूँ, आई एम एक्सपेक्टिंग अप टू 30,000, 25 से 30,000, क्योंकि 2-4 हज़ार रुपये के लिए आप भी छोड़ के इतनी दूर नहीं आने वाले हो। तो 25 से 30,000, अगर 25 मिल रहा है तो 5,000 का आपको सीधे जंप मिल रहा है, या 27 मिल गया तो 7,000 का सीधा जंप मिल गया। नेगोशिएशन हो सकती है, पर एकदम से 40 मांगोगे तो वो भी क्वेश्चन मार्क लगा सकते हैं कि 20 से एकदम 40 हम नहीं दे सकते, या कई बार बजट भी नहीं होता है स्कूल का। तो उस हिसाब से अपनी सैलरी जो करंट सैलरी है उससे लगभग 20% आप हाइक मांग सकते हो, या 30% भी मांग सकते हो। बाकी आपके हुनर पे डिपेंड करता है। एक लास्ट पॉइंट मैं जरूर बोलना चाहूँगा, स्कूल के जैसे प्राइमरी टीचर हो गए, टीजीटी टीचर हो गए, पीजीटी टीचर हो गए, वो तो हो गए क्लास स्कूल के। एक होते हैं इंस्टीट्यूट के, जैसे कि एलएन इंस्टीट्यूट है आजकल, आकाश है, उसमें नीट की, आईआईटी की कोचिंग होती है। वहां पे दोस्तों ऑफर अच्छा आता है। अगर आप कोचिंग एक्सपर्ट हो, मान लीजिए आपका मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या फिर इंग्लिश बहुत स्ट्रांग है, आप कोचिंग दे सकते हो, तो आपको 2-2 लाख रुपए भी मिल सकता है 1 महीने का। लेकिन वो पहले आपका टेस्ट लेते हैं, ठीक है। अगर आप फिजिक्स के लिए जा रहे हो, पहले आपका टेस्ट होगा। 100 में से अगर आपके लगभग 80-90 नंबर आ गए तो वो आपकी फिर क्लासरूम टीचिंग चेक करेंगे, तभी पास होंगे। मतलब पहला राउंड तब पास माना जाता है। फिर क्लासरूम टीचिंग में भी अगर सेटिस्फाई हो गए बच्चे, तो आपको 1 लाख रुपए तक आराम से सैलरी मिल जाएगी। लेकिन अगर आपके खुद के ही 40, 50, 60 नंबर आ रहे हैं, वो रिजेक्ट कर देंगे कि टीचर के ही इतने कम नंबर आ रहे हैं, तो ये बच्चों को कैसे आगे ट्रेनिंग दे सकते हैं। तो कोचिंग में ज़्यादा पे पैसा होता है।
अगर आपको लगता है मुझे ज़्यादा मुझे अपने सब्जेक्ट में कमांड मेरी है और मुझे ज़्यादा सैलरी चाहिए, ज़्यादा पैसा चाहिए, तो कोचिंग में आपको 1 लाख तक भी मिल सकता है, 2 लाख तक भी मिल सकता है। लेकिन एज ए टीजीटी पीजीटी अगर आप चाहते हो स्कूल में लेक्चरर के तौर पर, तो मैक्सिमम सैलरी होती है एज पर 7th पे कमीशन 60,000, 65,000, 70,000 तक। इससे ज़्यादा तो मुझे नहीं लगता देते हैं। और एवरेज सैलरी जो होती है प्राइमरी टीचर की वो होती है 15,000, 10,000 से लेकर 20-25,000 तक पीआरटी की। टीजीटी की होती है 20,000 से लेकर के 35,000 तक, और पीजीटी की होती है 25,000 से लेकर के 60,000 तक, 50,000 तक। इतनी सैलरी आपको मिल जाती है अकॉर्डिंग टू आपके एक्सपीरियंस के आधार पर डिपेंड करता है, आपके डेमोन्स्ट्रेशन। जैसे मैंने आपको सारे लास्ट में टिप्स बता देता हूँ। नंबर 1, आपका कम्युनिकेशन आज की डेट में इंग्लिश हिंदी वाले बोलने वाले को भी आनी चाहिए, जरूरी है। नंबर 2, आपका ड्रेस सेंस, पर्सनैलिटी। नंबर 3, जिस सब्जेक्ट के लिए जा रहे हो उस पर पूरी कमांड होनी चाहिए, कुछ भी पूछा जा सकता है और तैयार होना चाहिए आपको कि सर पूछिए जो पूछना चाहते हैं। नंबर 4, डेमोन्स्ट्रेशन बहुत ही अच्छा, मतलब बहुत ही माइंड ब्लोइंग होना चाहिए, बच्चे बिल्कुल बोले कि मजा आ गया। और 5वां, आपका एक पेशेंस लेवल अच्छा। आजकल पेशेंस लेवल बहुत मैटर करता है दोस्तों। तो ये थे आज के कुछ टिप्स आप लोगों के लिए। अगर आप लोगों की जॉब नहीं लग रही है तो इन बातों का जरूर ध्यान रखें। मैंने ये वीडियो आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए बनाया है। अगर मेरे तरफ से मेरे शब्दों में कोई गलती हो गई हो उसके लिए मैं हाथ जोड़ करके आप लोगों से माफ़ी मांगता हूँ। और आप लोगों के लिए मैं यहाँ पे लगातार नौकरियाँ लेके आता रहता हूँ, ये सोच के साथ कि कभी किसी न किसी का भला हो जाए, शायद इन वीडियोज़ के ज़रिए। बाकी जितनी भी इंफॉर्मेशन मैं यहाँ बताता हूँ बिल्कुल रियल होती हैं, जेन्युइन होती हैं, और आप लोगों की नौकरी लगे, यही मैं अपने दिल से सोच करके ये वीडियो बनाता हूँ। कोई प्रमोशन के लिए, कोई यूट्यूब कमाई के लिए नहीं बनाता हूँ। ठीक है, तो अब मैं आपसे अलविदा चाहूँगा। अगर आज का वीडियो अच्छा लगा, लाइक बटन जरूर दबाएं, अपने दोस्तों तक ये लिंक जरूर भेजें, उनको भी इन चीज़ों के बारे में ज़रूर बताएं, सबको मोटिवेट करें ताकि सबका विकास हो, सबको खुशियाँ मिले। सबके घर में एक नौकरी लगती है तो रोटी आती है, माता पिता खुश होते हैं, आपको खुशी मिलती है। जो फ्रेशर लोग हैं उनको तो बहुत ही अच्छा लगता है जब पहली बार सैलरी आती है तो अपने माता पिता के, पेरेंट्स के आगे, मम्मी डैडी के आगे रखते हैं कि मैं आपके लिए मैं उनके लिए गिफ्ट लेके जाऊंगा, मुझे पहली सैलरी मिली है। मैं चाहता हूँ सबकी जॉब लगे। तो इसी तरह के आप लोगों के लिए मैं वीडियो बनाता रहूँगा ताकि आप लोग मोटिवेट होते रहें। बाकी कोई भी आपकी क्वेरीज हो, कोई भी आपका प्रश्न हो, कोई भी आपका क्वेश्चन हो, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मैं आपके हर प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश करूँगा वीडियो के ज़रिए। नमस्कार एंड थैंक यू वेरी मच।